आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स, जिसमें आपको सरकमफ्रेंस, डायमीटर और रेडियस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल बनाया कैसे जाता है। सर्कल में मान लीजिए कि एक केंद्र है जिसको जो हमने पॉइंट से डिनोट किया है। अगर इस केंद्र से एक फिक्स दूरी ले ली जाए और इस दूरी को ऐसे रोटेट कर दिया जाए इसके अलोंग, तो ये जो है एक पाथ फाइंड होता है जिसको हम लोग वृत्त या सर्कल कहते हैं। ठीक है, और ये जो पाथ फाइंड होता है इसके कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। अब ये जो केंद्र से, यानी जो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इधर लेते हैं, ये जो केंद्र है इसको ओ से अगर डिनोट करते हैं तो केंद्र से सरकमफ्रेंस के बीच की ये जो दूरी है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। यानी अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको रेडियस, और हिंदी में बात करें तो इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर इधर भी ऐसे हम मिला लेते हैं इसको यहां से और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी आर हो जाती है, यानी ये भी रेडियस है। अगर यहां से ए से लेकर अगर ये पूरी डिस्टेंस को हम बी से लेकर ए तक मिला देते हैं, यानी ये सेंटर उसमें शामिल हो जाता है, तो इस पूरे डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गया इसका, यानी डायमीटर हमने देखा और व्यास हो गया। यानी कि फिगर के अनुसार बात करें तो इसका जो है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है, ये रेडियस हो गया। अगर इसमें व्यास की बात करें यानी ए बी की बात करें तो इसको डायमीटर यानी बेस कहते हैं, जिसको हमने डी से डिनोट किया है। तो हमने ये देखा कि डायमीटर हो गया और रेडियस हो गया। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस दरअसल इसमें जो है वैल्यू जो निकाली जाती है उसमें लिखते हैं सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई होता है। यानी जो पाई की वैल्यू होती है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का एक रेशियो होता है, जिसको हम लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं। सरकमफ्रेंस को अगर हिंदी में लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि परिधि अपॉन व्यास। आपको ये पता होगा कि अगर परिधि की बात, अगर व्यास की बात करें तो ये व्यास को हम यहां से r और प्लस r इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। अगर यहां से r की बात करें तो ये d/2 लिखा जा सकता है। यानी ये रेडियस और डायमीटर के बीच के एक रिलेशन है जहां पर d की वैल्यू 2r के बराबर होती है। यानी किसी का जो डायमीटर होता है वह रेडियस का 2 टाइम्स होता है और जो रेडियस होता है वह डायमीटर का आधा होता है। ये चीज आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं सरकमफ्रेंस इक्वल टू, ये पाई यहां पर डायमीटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पाई इंटू डायमीटर। अगर इस डायमीटर की वैल्यू हम यहाँ पर 2r रख देते हैं तो ये पाई आ जाएगा और इंटू 2r इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r, जिसको सरकमफ्रेंस में हमने कई बार फार्मूले के रूप में पढ़ा था। अगर सरकमफ्रेंस की बात की तो इसको शॉर्ट में हम लोग c लिखते हैं, डायमीटर को d लिखते हैं, रेडियस को r लिखते हैं। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो c इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई r। अगर इसको डायमीटर के टर्म में लिखते हैं तो ये c इक्वल टू पाई इंटू डी होता है, यानी पाई इंटू व्यास। हिंदी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर व्यास लिखेंगे, यहाँ पर 2 पाई r है जहां पर r रेडियस है, यानी इसकी त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, अब और भी बात कर लेते हैं इसमें इसके एरिया के बारे में। तो सर्किल के एरिया में अगर बात करते हैं तो ये जो कंप्लीट सर्कल बनी हुई थी, यानी ये सर्कल जो बनी हुई थी, ये पूरा पार्ट यानी जितना ये स्पेस कवर करेगा इस पूरे का हम लोगों को निकालना होता है एरिया।
तो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर जो है इसका त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, यानी रेडियस के टर्म में सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है पाई इंटू डी, यानी उसके डायमीटर के टर्म में, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बेस पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 में, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया जाता है और क्या उसमें तरीके होते हैं उस क्वेश्चन को करने के। रेडियस ऑफ द सर्कल which is circumference equal to the sum of circumference of the two circles। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं रेडी जो है रेडियस का प्लूरल वर्ड है, रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडी। ठीक है, यहां पर यूएस का रूल हम बता देते हैं कि किसी भी अगर वर्ड में यूएस लास्ट में दिखता है तो उसको रिप्लेस करके आई लिख दिया जाता है, जिससे वह वर्ड प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसको मैंने प्लूरल बता दिया कि रेडी का क्या मतलब। रेडी का मतलब होता है त्रिज्याएं, हिंदी में बात करें तो त्रिज्याएं। तो दो सर्किल की त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो दो सर्किल की त्रिज्याओं के लिए अगर वृत्त की त्रिज्याओं के बारे में बात करते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने ऐसा लेट कर लिया, यानी मान लिया कि R1 की वैल्यू जो पहली सर्किल है उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो वैल्यू है यानी R2 की वैल्यू दूसरी सर्किल जो है उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। हमने ऐसे करके यहाँ सर्किल भी बना लिया, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर जो है कितना दे रखा है इन्होंने 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी सर्किल फाइंड कीजिए जो इनके सरकमफ्रेंस के बराबर में आए, उसका रेडियस बताना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला भी क्या बताया गया, 2 पाई आर होता है, और प्लस अगर इसकी बात करते हैं तो R1 लिखेंगे, और 2 पाई इसकी बात करते हैं तो R2 लिखेंगे। जो सर्कल बन रही है यानी इनसे जो सर्कल बनेगी वह सर्कल थोड़ी सी बड़ी होगी, और इसका रेडियस जो है हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वह आर है। इस बड़े वाले सर्किल की जो इनके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी उसका रेडियस आर है। इसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा, तो 2 पाई और ये आर आ जाएगा, यानी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू 19 है और R2 की वैल्यू 9 है, और ये R के बराबर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 9 18 और 1 28 सेंटीमीटर R की वैल्यू। यानी जो बड़ी वाली सर्किल है उसका जो रेडियस है वह होगा 28 सेंटीमीटर, जो दोनों सर्किल हैं उनके सरकमफ्रेंस के ये बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, हम अलग से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा था। चलिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा इस पे, अभी फिलहाल तो मैं उसमें बता रहा हूं कि जो उसका सरकमफ्रेंस है, यानी एक सर्कल है, एक ही सर्कल है, ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका और उसी सर्किल के रेडियस के बीच का डिफरेंस 37 दे रखा है, यानी सरकमफ्रेंस माइनस आर की वैल्यू 37 दे रखा है। क्वेश्चन का एरिया निकालना है और साथ ही साथ रेडियस भी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 37 दे रखा है। अगर इन दोनों में बात करते हैं तो आर कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस का 1 इक्वल टू 37। हमने क्या किया कि यहाँ पर सरकमफ्रेंस की वैल्यू रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस 37 है, इसलिए हमने सरकमफ्रेंस की वैल्यू रख दी। अब जब सरकमफ्रेंस की यहाँ पर फार्मूला रख दिया जनरल, तो इसमें जो आर इसमें भी था, आर इसमें कॉमन हो गया, तो 2 पाई लिख लिया और यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 37 को उतार लिया। पाई की वैल्यू रख देते हैं आर, और यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1।
और इक्वल टू आ जाएगा ये 37। इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 44 और अपान में आ जाएगा 7 माइनस 1 और इधर आ जाएगा r, इधर 37। इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 44 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 44 माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा r इक्वल टू 37। देखिए कभी कभी बच्चे गलतियां कर जाते हैं कि इस 7 से इसको कट कर देंगे, जो कि नहीं कट करना है। इस 7 से ये 7 कट नहीं हो सकता क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा 37 और अपॉन में 7 और इसके साथ में r इक्वल टू आ जाएगा ये 37। यहां से इसको नीचे इरेज कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू, इस 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 37 इंटू 7 और अपॉन में आ जाएगा 37। 37 से 37 कैंसिल हो गया, r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी दिए गए सर्किल का जो रेडियस है वह 7 सेंटीमीटर है। एरिया की इन्होंने बात किया था तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। यानी पहले ही क्वेश्चन की तरह है, दो अलग अलग सर्कल्स हैं जिनके रेडियस दे रखा है, r1 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और एक दूसरी सर्किल है जिसमें r2 मान लेते हैं इसकी वैल्यू को, और ये दे रखा है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी लेट कर लेंगे, आप मान लेंगे कि r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं अब की बार दोनों का एरिया का समेशन, किसका समेशन, दोनों के एरिया का समेशन एक बड़ी सर्किल के एरिया के बराबर होगा तो उस सर्किल का रेडियस चाहिए, उस सर्किल का इनको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, इसका एरिया कितना आ जाएगा बताइए। इसके एरिया की बात करते हैं तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस इसके एरिया की बात करते हैं तो आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका रेडियस हमने r माना है तो इसलिए कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने फिर से यहाँ से पाई पाई कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू यहाँ से इसमें रख लीजिए, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस r2 की वैल्यू 6 है तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं फिगर को इरेज कर, याद रहे कि ये फिगर आपको कल समझाने के लिए बताए जा रहे हैं, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप फिगर बना के करें, आप सीधे कर सकते हैं लेट r1 बराबर इतना, r2 बराबर इतना एंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल भी r। उसके बाद में आप सीधे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को r1 यानी पहले का एरिया अलग निकालिए, दूसरे का एरिया अलग निकालिए, फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, उसमें पाई की वैल्यू मत रखिए, उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि r1 r2 यानी पहले सर्किल का एरिया प्लस दूसरे सर्किल का एरिया इक्वल टू बड़े वाले सर्किल का एरिया के बराबर हमने कर दिया। ठीक है, 8 का स्क्वायर, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं फिगर को, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, ये r का स्क्वायर है, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर जो कि इसका रेडियस है और यही रेडियस क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है इसलिए इसको हम जो है किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यहां आपको दिख रहा, मैं रीड कर रहा हूं। द व्हील ऑफ द कार आर द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्या कहना चाहते हैं,
ये कह रहे हैं कि कोई एक कार है और उसकी पहिए बनाई हुई है, यानी उसकी व्हील्स बनी हुई है, जिसमें इसका डायमीटर इन्होंने दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यानी ये डायमीटर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। ईच का मतलब प्रत्येक, 4 पहिए होंगी, चारों पहिया का डायमीटर है, तो हमें चारों से मतलब नहीं, एक जितना रोटेट करेगा उतना ही सभी रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये बताइए, ये सर्किल है और इस सर्किल के अगर डायमीटर की बात करें तो 80 दे रखा है। अगर इसके रेडियस की बात करते हैं तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम ये पता करें कि कितनी स्पीड से ये चल रहा है और उसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस कवर होकर आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक पहिया एक चक्कर में कितना रोटेट करेगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, अगर इसमें हम जो है इस पे दिखाते हैं, ये कैप वाला पार्ट है, अगर मान लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कवर करता है 10 मिनट में, तो ये कितना चक्कर लगाए, यानी चक्कर लगाने का मतलब कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को ऐसे है, यहाँ पर है, ये ऐसे करके घूमेगा और ये नीचे गया और नीचे से ऊपर आया और फिर ये यहाँ पर ऐसे आ गया, यानी इतना डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर इतना डिस्टेंस इसने एक चक्कर में कंप्लीट किया है। और हमें इस पूरे बोर्ड को यहां तक लेकर जाना है, तो कितना चक्कर ये ऐसे कितना चक्कर घूमेगा, यानी ये ऐसे आप देखिए यहां से ये कितना चक्कर घूमेगा ऐसे करके, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले निकालना क्या है इसमें, इसका सरकमफ्रेंस, यानी एक बार में कितना घूमेगा पता चल जाए तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, यानी कितना चक्कर लगाएगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई समझने की। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। इसके सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 40। ये वैल्यू कुछ कटने वाली है नहीं, तो इसमें हम सीधा रख देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44 इंटू 40 और अपान में 7। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16 1 17 और ये 0 अपान में 4 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर है, यानी एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में, इसको एक बार ऐसे ऐसे घूमने में जो डिस्टेंस कवर होती है वह डिस्टेंस आती है इतना सेंटीमीटर। अब पूरे का डिस्टेंस कैसे आएगा, तो 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पूरा डिस्टेंस होगा। स्पीड कितनी दे रखी है, तो स्पीड इन्होंने दे रखी है, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो 10 मिनट की बात किया है, यानी जो टाइमिंग दे रखी है हमें मिनट में दे रखी है, और जो हमने वैल्यू निकाली है वो सेंटीमीटर में निकाली है। तो इसका मतलब इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और इस आवर को मिनट में बदलना पड़ेगा, स्पीड को। तो चलिए चेंज कर लेते हैं सबसे पहले इसको, तो आ जाएगा 66 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। याद रहे कि मीटर है ये, और एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। अगर इस सेंटीमीटर को यहाँ पुट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 3 जीरो इनके और 2 जीरो इनके, यहाँ पर कॉमन लगा देंगे, यानी 1 लाख सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। ये आ जाएगा 100 और ये 3 यानी 1 लाख, ये सेंटीमीटर आ गया। और अपॉन में आवर को मिनट में चेंज करना है, तो 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। यहाँ पर 60 रख देते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, और ये इसके बाद में जो है 4 जीरोस आ जाएंगे, ये 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये नीचे मिनट में आया हुआ है तो आ जाएगा सेंटीमीटर मिनट पर मिनट। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। क्यों हमने इसको चेंज किया, क्योंकि दिया गया वैल्यू मिनट में है, यानी जो टाइमिंग है, और जो हमने डिस्टेंस निकाला एक रेवोल्यूशन में वो कितना सेंटीमीटर में, तो ये आ गया।
स्पीड आ गई। अच्छा ये बताइए कि अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें किसी चीज का तो स्पीड इंटू टाइम होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो निकाल लीजिए 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी वो। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in 10 minute, 10 मिनट इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है इन्होंने? तो स्पीड ये अभी आपने निकाला है 1,10,000 इंटू 10, मिनट की वैल्यू 10 दिया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ये 11,10,000 और ये 0, यानी यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए, लगा दिए कामा, ये आ जाएगा डिस्टेंस जो कि आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, 4 जीरो यहाँ से और एक 0 इसका, यानी 5 0 हो गया, और ये 11। ठीक है, यानी आ जाएगा 11,000 सेंटीमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इससे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो टोटल रिवोल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कंप्लीट किए गए चक्रों की संख्या बराबर, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस upon distance covered in one revolution. In one revolution. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 11,000 या 000 यानी 11 लाख, अपॉन में ये वैल्यू रख देते हैं तो 760 और अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी और इसको यहां से जो है इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11 लाख इनटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 4 और अपॉन में आ जाएगा 760। ठीक है, इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4375 रिवोल्यूशन आता है। यहाँ पर जरा सा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करना नहीं था, ये नंबर छोटे रहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, यानी ये वैल्यू हमको यहाँ से डायरेक्टली रख देनी चाहिए थी इसके नीचे, जिससे नंबर छोटे रहते तो आसानी से डिवीजन हो सकता था। फिलहाल तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है यहाँ पर ऊपर आपको, ये कह रहे हैं जो एरिया है और जो सरकमफ्रेंस है ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो एरिया क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, एक आर से इस आर का पावर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। द कास्ट ऑफ द पिंचिंग ऑफ द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24, कितने रुपए? 24 पर मीटर। इसका जो कॉस्ट आता है वह आता है 5,280 रुपए। ठीक है, और इसके जो प्लाउजिंग का कॉस्ट है वह है, इन्होंने दे रखा है 0.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि जो है, जो अगर पूरे फील्ड को प्लाउजिंग किया जाए तो उसका टोटल चार्ज कितना आएगा। हमने मान लिया कि एक कोई जो है ये सर्कुलर जो है फील्ड है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ पिंचिंग, उसका मतलब हुआ कि इसके जो बाउंड्री है ना, इस पे मान लीजिए कि ये कटीले तार लगवा रहे हैं। ठीक है, गाँव में आपने देखा होगा या किसी के बाउंड्री को देखा होगा कि चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ जो है कटीले तार लगा दिए जाते हैं इस तरीके से।
ठीक है। तो इसका जो चार्ज आता है यानी 1 मीटर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है, तो 1 मीटर का जो चार्ज है वो 24 रुपए आता है। और टोटल जब बाउंड्री उन्होंने बनवाया तो उनका जो चार्ज आया 5280 रुपए आया। तो अगर इसी फील्ड को प्लाउजिंग करवाया जाए तो उसका चार्ज कितना आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 0.50 रुपए हो तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमने मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो बाउंड्री है ना, टोटल ये जो बाउंड्री करवाई गई है यह जो है 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5 मीटर। हमने मान लिया कि एक वायर ले लिया, वायर को ऐसे 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 लगवा दिया, एक तार ले लिया उसको लगवा दिया, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। हमने ये बताया कि जो 1 मीटर का चार्ज है ना, 1 मीटर का जो चार्ज है वह 2 रुपए है। 1 मीटर जो वायर की लेंथ का चार्ज है या जो तार है उसका जो लेंथ है 1 मीटर, उसका चार्ज जो है वह 2 रुपए है। अगर इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा ये 10 रुपए। इसका मतलब कि अगर पूरे पे हम वो तार लगवा देते हैं तो हमको टोटल 10 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या फायदा मिलेगा? हमने ये देखा कि अगर ये सरकमफ्रेंस था और इसकी वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमको पैसे मिल गया, यानी टोटल चार्ज कितना लगा। वही क्वेश्चन में भी कह रहा है कि टोटल जो चार्ज है ना, ये जो टोटल चार्ज है वह 5280 रुपए है और 1 मीटर का जो चार्ज है वह 24 रुपए है। जैसे यहाँ पर 1 मीटर का चार्ज 2 रुपए था, टोटल जो चार्ज आया 10 रुपए है। अगर इस 2 से डिवाइड कर दे तो इसका सरकमफ्रेंस मिल जाएगा कि नहीं, यानी टोटल बाउंड्री कितनी है? मिल जाएगी। यही क्वेश्चन का मतलब था। इसको हम मिटा देते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। यानी सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर का कॉस्ट, यानी पर मीटर कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं सीधा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 5280 यानी 5280 और अपॉन में आ जाएगा ये 24। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कितने से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 24 से सीधा कट कर देते हैं तो 2 बार जाएगा यानी 48 और फिर 2 बार जाएगा तो 48 और ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर में दे रखा है तो मीटर आ जाएगा। यानी इसकी टोटल जो बाउंड्री यानी इसका जो सरकमफ्रेंस है वह 220 मीटर है। कैसे आया? टोटल कॉस्ट अपॉन में 1 मीटर का कॉस्ट बराबर में आ गई इसकी बाउंड्री। हमने बताया कैसे होता है ये बात। ठीक है, जब सरकमफ्रेंस आ गया तो रेडियस निकाल लीजिए। अगर यहाँ से रेडियस हमको पता चल जाए तो एरिया निकल जाएगा। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। मान लिया इसका जो रेडियस है वो आर है, तो कितना आ जाएगा? 220। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यहाँ ऊपर रखते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 220। इसमें आर की वैल्यू निकालते हैं तो 220 इंटू ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 22 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 10 और 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 5। आर इक्वल टू आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। यानी जो ये बाउंड्री है यानी जो ये यहाँ से डिस्टेंस है इसकी रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है। इन्होंने पूछा कि जो प्लाउजिंग किया जाएगा ना इसको, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना रुपए आएगा, जबकि 1 मीटर का कॉस्ट इन्होंने दे रखा है। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर रहेगा। 1 मीटर प्लाउजिंग का कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो है कितना दे रखा है? 0.50 रुपए। ठीक है, तो पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं कितना प्लाउज करवाए हैं, उसके बाद में कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। टोटल एरिया ऑफ प्लाउज फील्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 है, तो 35 इंटू 35 7 से कट कर दीजिए तो यह 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आ जाएगा ये आपका 5 2 जा
10, 5 टू 10, 1 11 और ये 35 आ जाएगा ये आपका मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं सीधा सीधा भी, अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 यानी 110 35 इंटू 0.5। इस जीरो को कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करते समय ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एक जीरो से इसका ये डेसिमल पीछे चला जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में 10 से तो ये आ जाएगा 5। पता है आपको ये डेसिमल पीछे चला जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक जीरो इसके डेसिमल को पीछे कर देगा, यानी ये वैल्यू सीधे सीधे 5 हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं 11 इंटू 35 इंटू 5। ठीक है, इस 5 को मल्टीप्लाई मैं इसमें कर देता हूं, यहां पर ऊपर लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 11 इंटू 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 5, 7 और 5 12 और 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा और ये उतार लेंगे, यानी 1925 यानी 1925 रुपए टोटल उसको देना पड़ेगा जब ये पूरा फील्ड प्लाउजिंग करवाएगा तब। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेस पे जो फार्मूला पढ़ाया गया यानी सरकमफ्रेंस और इसका रेडियस डायमीटर के बेस पे इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें मेनी मोर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे अभी देखा गया कि सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस था, ऐसे हो सकता है कि सरकमफ्रेंस और रेडियस का ऐड दे दिया जाए या दो सर्कल के सरकमफ्रेंस को दिया जाए ऐड करके, या 3 पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसी फार्मूले पे होते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें आपको 7.2 के बेस में पढ़ाया जाएगा, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सेगमेंट निकालना और लेंथ ऑफ आर्क निकालना बताएंगे।